नमस्कार। जब भी किसी अच्छे व्यक्ति, किसी सफल व्यक्ति की इमेज हमारे दिमाग में आती है, तो कुछ ऐसे विचार होते हैं जो हमारे दिमाग में ज़रूर आते हैं और वो विचार उस व्यक्ति की छवि बनाते हैं कि वो व्यक्ति किस तरीके की छवि का है, उसके पास में वैसे कौन-कौन से गुण हैं, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा बना है। तो उसमें एक गुण है वो बहुत ज़्यादा मुख्य है और उसको कहते हैं दृढ़ता। उसके जो थॉट होते हैं वो बहुत दृढ़ होते हैं, उसकी जो इच्छा शक्ति होती है वो बहुत दृढ़ होती है और एक बार जब उसको सोच चुका होता है कि मुझे ये करना है, तो वो ऐसे कर ही लेता है। ऐसा कैसे वो कर सकते हैं, ऐसा क्यों वो करते हैं और ऐसे ही लोग अधिकतर ज़्यादा सफल क्यों होते हैं, उसके बारे में आपसे बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि वो कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी इस तरह की क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा आज। एक बहुत ही फेमस लेखक भी हैं अमेरिका में, फैनी हस्ट उनका नाम है और अमेरिका में एक जगह है न्यूयॉर्क में ब्रॉडवे। ब्रॉडवे एक तरीके से वो एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेखक पाए जाते हैं, जहाँ पे थिएटर में काम करने वाले लोग हैं वहाँ पाए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे इतनी जल्दी सफलता नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। तो जब फैनी हस्ट वहाँ पे गई तो उन्होंने सोचा कि मैं काम करूंगी और मुझे सफलता मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ उनके साथ और उन्होंने कई सालों तक, इवन 4 से 5 साल तक वो वहाँ फुटपाथ पे रही, फुटपाथ पे उन्होंने रातें बिताई, अपना लेखन कार्य पूरा किया। कहते हैं कि ब्रॉडवे से लोग नहीं जीत पाते हैं, जो वो एरिया है उससे लोग नहीं जीत पाते हैं, लोग थक हार के वापस आ जाते हैं, लोगों को रिजेक्शन मिल जाता है क्योंकि जल्दी कोई लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन फेनी हस्ट ने अपने मन में कहा कि ब्रॉडवे, मैं तुम्हें हराऊंगी। ब्रॉडवे, तुम जितना चाहो उतना कोशिश कर लो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, मैं ये काम ना कर पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें हराऊंगी। बेसिकली ब्रॉडवे तो एक जगह थी, बट फेनी हस्ट ही अपने मन में बोलती थी ब्रॉडवे से कि मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, मैं तुम्हें हराऊंगी। 4 साल तक उन्होंने काम किया, 4 साल तक कोई उनको फायदा नहीं हुआ। 36 अलग अलग जो वहाँ पे लोग काम करते थे, प्रोड्यूसर थे, उनके पास में फेनी हस्ट ने अपनी जो रचनाएं थी वो भेजी। उनको एक ही दिन में 36 रिजेक्शन आए, 36 रिजेक्शन एक दिन में आए। सभी ने अपनी असहमति व्यक्त की उनको और उनके पास में पत्र पहुंचा दिए कि आपका काम इस लायक नहीं है कि हम आपको काम दे सकें या हम आपका लेखन है उसको कंसीडर कर सकें। क्या होता अगर एक नॉर्मल व्यक्ति होता, एक नॉर्मल लेखक होता, तो क्या होता? लगभग 2-3 रिजेक्शन आते और उसके बाद में वो काम छोड़ देता। वो सोचता कि अभी मेरे काम का नहीं है, ये जगह मेरे काम की नहीं है, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, मुझे यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 36 रिजेक्शन के बाद में भी फिर लेखक ने कहा कि नहीं ब्रॉडवे, अभी तो मैं नहीं जाऊंगी, अभी मैं और लिखूंगी और लिखूंगी। और ऐसा करते ही अगली साल क्या हुआ? अगली साल उनकी जिंदगी में एक चमत्कार आ गया। वो चमत्कार था उनका जो एक लेखन था जिसका नाम है द ग्रेट लाफ्टर। द ग्रेट लाफ्टर जो उन्होंने अपना एक लिखा, उसमें जो पिक्चर बनाने वाले लोग थे, जो पिक्चर बनाने वाले प्रोड्यूसर थे, उन्होंने जब उसको देखा, उसको पढ़ा, तो तुरंत फेनी हस्ट से संपर्क किया और उनको $1 लाख देने का प्रस्ताव रखा कि हम आपको $1 लाख देंगे अगर ये इसका राइट आप हमें दे देते हैं। और फेनी हस्ट ने वो राइट उनको दे दिया और उन्होंने उसमें मूवी बनाई। मूवी बनाने के बाद में आप सोचो कि $1 लाख, उस टाइम के जो लेखक थे उनको कभी भी किसी को भी $1 लाख तब तक नहीं मिले थे जो कि फेनी हस्ट को पहली बार मिले थे। वही फेनी हस्ट जो पहले सड़कों पे सो रही थी, वही फेनी हस्ट जिनके पास में पहले कुछ नहीं था, रिजेक्शन थे, सब कुछ था, लेकिन वो दृढ़ शक्ति उनकी बनी रही कि नहीं, मुझे तो यहाँ पे सक्सेसफुल होकर दिखाना है, करना है। और फिर तो उनके पास पैसों की कमी नहीं रही और पैसों की बाढ़ सी आती गई, वो लिखती गई और लोग बाग उनके राइट्स लेते गए और उनको पैसे की कमी नहीं थी। ये कहानी हमें बताती है कि फेनी हस्ट ने के पास में अगर वो दृढ़ संकल्प नहीं होता कि मुझे तो यहाँ पे सफल होकर जाना है, तो क्या होता? शायद वो कभी भी सक्सेसफुल ना हो पाती। वो अमेरिका छोड़ देती है, ब्रॉडवे छोड़ देती, कुछ अपना दूसरा काम करने लगती और आज उनको कोई नहीं जानता। लेकिन आज उनको सभी इसी वजह से जानते हैं क्योंकि उनका जो दृढ़ संकल्प था, उस दृढ़ संकल्प की वजह से वो वहां पे डटी रही। कहा जाता है कि जितनी भी विफलताएं आती हैं, हम काम करते हैं, विफलताएं आती हैं, हम अनसक्सेसफुल होते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते हैं, लेकिन सभी विफलताएं अपने साथ में एक लाभ लेके जरूर आती हैं। वो लाभ आपका अनुभव के रूप में हो सकता है, वो लाभ एक ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है जिसका यूज आप कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो जब आप अपने काम को करना चालू करते हैं और उसको कंटिन्यू रखते हैं, समस्याएं आने पर भी दृढ़ बने रहते हैं कि नहीं, इसको मुझे कंटिन्यू रखना ही रखना है, तो एक दिन जरूर ऐसा आता है कि उसका आपको पे ऑफ जरूर मिलता है, उसका आपको पूरा पूरा हिसाब किताब किया जाता है और वो भगवान के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस तरह की जो दृढ़ संकल्प है, दृढ़ता है, वो अपने अंदर कैसे बनाए रखें। तो 3 से 4 पॉइंट है, मैं उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहला ये है कि आपका जो संकल्प होना चाहिए, जो आपका गोल होना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा एकदम निश्चित होना चाहिए, जिसको निश्चित उद्देश्य बोलते हैं कि मेरा उद्देश्य यही है, बस यही है तो यही है, अब इसके अलावा अभी और कोई उद्देश्य नहीं है, जब तक कि मैं इसमें सफल नहीं हो जाता हूँ। आप जब तक अपना जो उद्देश्य है उसको बहुत निश्चित नहीं करेंगे, आपके जीवन में यहाँ वहाँ
चीजें होती रहें। दूसरा है तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा का मतलब होता है कि एक होती है इच्छा, इच्छा में अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तीव्र इच्छा ऐसी होती है कि उसमें मुझे चाहिए ही चाहिए है, जो गोल डिसाइड किया है वो चीज मुझे चाहिए ही चाहिए। जब वो इच्छा आपकी तीव्र हो जाती है तो आप उसके प्रति और ज्यादा काम करना चालू कर देते हैं गोल के प्रति, और आप निष्ठावान तरीके से काम करना चालू कर देते हैं। आदतें बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि अगर आपको बाहर से एक अलग इंसान बनना है तो आपको पहले अंदर से भी एक अलग इंसान बनना होगा। तो आदतें आपकी जो है वो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप जो इंसान बनने जा रहे हो उस इंसान में उस तरह की आदतें होती हैं। अगर जैसी आदतें उस इंसान में होती हैं, पहले वो आदतें आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, तभी आप अपने स्थान पर टिके रहेंगे, दृढ़ता आपके अंदर बनी रहेगी। नहीं तो आदतें कैसी होती हैं कि चलो ठीक है ये किया, नहीं हो पा रहा है, इसको छोड़ देते हैं। ये एक आदत है कि चलो ओके छोड़ देते हैं, तो आपने छोड़ दिया तो फिर आपको नहीं हो पाना। इसलिए आपको कैसी आदतें डेवलप करनी है, ऐसी आदतें जो आदतें एक सफल व्यक्ति में होती हैं, उस तरीके के व्यक्ति में जो आप बनना चाहते हैं। नॉलेज, और वो भी बहुत एग्जैक्ट एक्यूरेट नॉलेज, सटीक ज्ञान जिसको बोलते हैं। सटीक ज्ञान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपको अपने एरिया में सटीक ज्ञान होगा तो फिर आप अपनी चीजों से भटकना थोड़ा कम करेंगे, आप थोड़ा प्रॉपर डायरेक्शन में काम करना चालू करेंगे। आपको मालूम होगा कि इसको पाने के लिए क्या करना है। क्यों, बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम नहीं रहता है कि कोई जो मेरा गोल है उसको पाने के लिए मुझे करना क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे ये पाना है, उसको यहाँ से ऐसे 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 करके वहां तक जाना है। उस हिसाब से प्लानिंग होगी और उस प्लानिंग पर चलते चलते आप एक दिन वहां जरूर पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। तो मैं आप इसलिए मैसेज यही है कि आप अपने गोल को दृढ़ बनाए रखें, अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखें, और जो आपने डिसाइड किया उस पर आप चलते रहें, और एक दिन आपको जरूर मिलेगा। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरे लोगों को शेयर करिए, जिससे सबको फायदा मिल सके।